हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा एक्टिव वाइस पैसिव वाइस। इस समय हम इसमें आपको स्पेशल पॉइंट बता रहे हैं बेटा, ठीक है। आज जो बताएंगे वो ये है कि पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग, यानी पैसिव वॉइस वाक्य बनाने में जहाँ हम लोग बाई लगाते हैं वहाँ पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा, ठीक है। अब बाई क्यों नहीं लगेगा ये सब सीखना है, ठीक है। देखो बेटा, इसे कहा बेटा एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, डिसअपॉइंटेड, displeased, distressed, alarmed। इनके बाद पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग वर्जित है बेटा, क्या लगेगा? एट। ये ध्यान रहे, एस्टोनिश्ड माने आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज माने आश्चर्यचकित होना, डिसअपॉइंट माने निराश होना, डिसप्लीज माने दुखी होना, डिस्ट्रेस माने दुखी होना, अलार्म माने सावधान होना। इनके बाद पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग क्या है? वर्जित है, क्या लगेगा? एट। से कहा बेटा his success has astonished them। यह वाक्य बेटा लगा दो, सब कुछ वही करना है बेटा। 1 2 का 4, 4 2 का 1, माई नेम इज लखन, एक कदम आगे सहायक क्रिया, बस केवल जहाँ बाई लगाते हो वहाँ पर क्या लगेगा? एट। क्या बने बेटा? दे हैव बीन astonished at his success। देखो यहाँ जहाँ बाई लगता था वहाँ पर क्या लग गया बेटा? एट। बाई क्यों नहीं लगा इसको समझो, क्योंकि आपको बताया था डूयर को बाई से जोड़ते हैं बेटा। यहाँ हिज सक्सेस डूयर है क्या, इसका मतलब प्रेपोजिशन बदल जाए बेटा, पक्की बात। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान देना बेटा कि डूयर की जगह आप क्या लगाओगे? डूयर जब नहीं है तो बाई नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा? एट लगेगा। देखिए बेटा, इसे कहा कि हर फेलर सरप्राइज्ड द टीचर्स। ये लिख क्या बेटा? हर फेलर सरप्राइज द टीचर्स। बोलो क्या बने बेटा? द टीचर्स। पास्ट टेंस है, एक कदम आगे वर। सरप्राइज्ड एट हर फेलर, एट हर फेलर। ध्यान रहे, यहाँ देखो बाई नहीं लगा, क्या लगा बेटा? एट लगा। तो बाई यानी कि यहाँ पर बाई का प्रयोग, यहाँ अगर बाई लिखे होते तो आपका वाक्य हो जाता बेटा, यहाँ पर क्या लगाओगे? एट, ठीक है। तो द टीचर्स वर सरप्राइज्ड एट हर फेलर, ये सही बेटा। पैसिव वॉइस बना लेना, इन वर्बों के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगेगा बेटा? एट लगेगा। देखिए बेटा, इसे कहा My opinion has disappointed the manager। यह वाक्य बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट है, सब कुछ आपको मालूम है, केवल जहाँ बाई लगाते हो वहाँ पर क्या लगेगा बेटा? एट। जैसे कहा बेटा बनेगा, बताओ क्या बनेगा? द मैनेजर हैज बीन डिसअपॉइंटेड बाई, क्या लगाओगे? बाई माई ओपिनियन,
माई ओपिनियन, यह आपका वाक्य हो गया बेटा। अब यहाँ बाई की जगह क्या लगाना पड़ेगा? एट, क्योंकि पैसिव वॉइस है। डिसअपॉइंटेड के बाद क्या लगाओगे? एट। बात समझ आ रही है बेटा? इसे कहा बेटा his work displeased the captain। क्या लिखा बेटा? उसके कार्य ने कप्तान को नाखुश किया। पास्ट इन्फिनिटिव है, सब कुछ वही काम करना है, केवल जहाँ बाई लगाते हो वहाँ पर क्या लगे? पहले बना लो, क्या बने बेटा? द कैप्टन वाज ना बेटा, द कैप्टन वाज डिसप्लीज्ड ना बेटा बाई क्या? हिज वर्क ना। अब बताइए हिज वर्क डूयर है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब बाई का प्रयोग यहाँ गलत है। क्या लगे बेटा यहाँ पे? एट। ठीक है, तो द कैप्टन वाज डिस्प्लेज्ड एट हिज वर्क। ये किसी पर जो है नाराज हुआ ना, तो इसका मतलब एट वहाँ पर लगे बेटा। एक सेंटेंस और बेटा, जिससे कहा बेटा हिज बिहेवियर ना बेटा डिस्ट्रेस्ड माई मदर। यह वाक्य बेटा। आप बताइए कौन सा टेंस है? पास्ट इंफिनिट टेंस है। आप बना सकते हो माई मदर। बोलो क्या बने बेटा? माई मदर ना। टेंस है पास्ट, तो वाज लग जाएगा। वाज डिस्ट्रेस्ड बाई ना हिज बिहेवियर, बन गया। लेकिन अभी वाक्य आपका गलत है बेटा। यहाँ पर जो बाई लगाया हो ये आपका वाक्य गलत है। क्या होगा बेटा? एट हिज बिहेवियर। ठीक है, तो इस प्रकार से पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर दूसरे प्रेपोजिशन का प्रयोग। बाई क्यों नहीं लग रहा है? तो बता दिया ना, डूयर के पहले बाई लगता है बेटा। और चूंकि जितने वाक्य बोल रहे हैं इसमें कोई डूयर नहीं है। जैसे कहा बेटा द बेल अलार्म्ड ना बेटा। द बेल क्या बेटा? अलार्म्ड द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। यह वाक्य है बेटा, द बेल अलार्म द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। बना दो बेटा, बनेगा। आप सबको मालूम है, बना सकते हो बेटा। द स्टूडेंट्स वर अलार्म्ड ना बेटा बाय द बेल इन द स्कूल। इसे बनाओगे ना। अब तुम तो सोचोगे कि हमारा वाक्य सही है, जबकि वाक्य गलत है बेटा। यहाँ बाई की जगह क्या लगाना पड़ेगा? एट। पढ़ो बेटा, बन गया। द स्टूडेंट्स वर अलार्म्ड एट द बेल इन द कॉलेज। हमने आपको यह बताना चाहा बेटा कि जो बहुत सारे लड़के ये जानते होंगे कि जिन वाक्यों में बाई लगा होता है वही पैसिव वॉइस होता है। ऐसा नहीं बेटा, बाई तो प्रेपोजिशन है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमने बताया था बी की जरूरत पड़ती है। बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो ये पैसिव वॉइस ना, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगी है। बाई से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और पैसिव वॉइस किसको बनाते हो? वर्ब को बनाते हो। किसको बनाते हो? वर्ब को। इसी प्रकार से अब आपको बता दें बेटा कि और भी पॉइंट है। जैसे कहा बेटा इंटरेस्टेड और कंटेंट के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है। क्या लगेगा? इन लगेगा। क्या लगेगा? इन। इंटरेस्टेड और कंटेंट के बाद
पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई का प्रयोग क्या है, वर्जित है। सिखा बेटा, द न्यूज हैज इंटरेस्टेड अस, ये वाक्य बेटा। तो द न्यूज हैज इंटरेस्टेड एट प्रेजेंट परफेक्ट है। पहले आप पैसिव वॉइस बना लो, जहाँ पर बाई लगाते हो वहाँ पर क्या लगाना है, इन। क्या बना बेटा, वी हैव बीन इंटरेस्टेड ना बेटा, बाय द न्यूज करोगे ना, बाय द न्यूज। यह वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। बाय का प्रयोग वर्जित है, क्या लगे यहाँ पे, इन। वी हैव बीन इंटरेस्टेड इन द न्यूज, यह वाक्य होता सही है। जैसे कहा बेटा, द टिन कंटेन्स ऑयल, यह वाक्य है। द टिन कंटेन्स ऑयल। अब इसका तुमको कहा गया पश्चिम, हाँ ये प्रेजेंट इन्फिनिटिव है। बोलो बेटा क्या होगा, ऑयल इज कंटेन्ड बाय द टिन लिखोगे ना बेटा। अब तुम सोचोगे वाक्य आपका क्या है, सही है, जबकि वाक्य आपका क्या है, गलत है। कंटेंट के बाद बाई का प्रयोग वर्जित है, क्या लगे बेटा, इन। क्यों, क्योंकि टिन माने डब्बा, तो डब्बा डूयर थोड़े है, तो डूयर होगा तभी बाई का प्रयोग होगा, नहीं तो वह गलत है। तो बन गया ऑयल इज कंटेन्ड इन द टिन। जिसे कहा बेटा, द स्टोरी इंटरेस्टेड देम, ये वाक्य बेटा। द स्टोरी क्या बेटा, इंटरेस्टेड देम, ये लिखा है बेटा। अब यह कौन सा टेंस है, पास्ट में। आप सब इसको बना लोगे, केवल बाई की जगह आपको क्या लगाना है, इन लगाना है बेटा। बोलिए बेटा क्या बनेगा, दे वर इंटरेस्टेड ना, बाय द स्टोरी लिखोगे और सोचोगे वाक्य सही है, यह वाक्य गलत हो गया बेटा। बाय की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा, इन। दे वेयर इंटरेस्टेड इन द स्टोरी। इस प्रकार से आपको एक एक चीज समझना बेटा, ठीक है। जैसे कहा बेटा, द बैग कंटेन्ड गोल्ड, ये लिखा बेटा, बना दो बेटा। क्या बनेगा, शाबाश, गोल्ड वाज कंटेन्ड बाई ना लगाना, क्या लगा इन द बैग, पक्का। तो हमने आपको बता रहे हैं बेटा कि पैसिव वॉइस वाक्यों में बाई के स्थान पर सावधानी रखना कि हमेशा बाई प्रीपोजिशन नहीं लगता बेटा, क्योंकि बाई तभी लगता है जब डूयर होता है। इन वाक्य बताइए, बैग जो है डूयर है क्या, नहीं है, इसलिए प्रीपोजिशन आपका क्या हो गया, बदल गया। पूरी बात समझा रहे ना, पक्का कर लोगे ना। आज इतने रंदो बेटा, बाकी कल।